साथियों, बीएम सोनी सर क्लासेस में एक बार फिर आपका स्वागत है। हमने पिछले वीडियो में आपको बताया था क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स के बारे में, उनकी टेंडेंसी कैसी होती है ये हमने बताया था। फिर हमने ये भी बताया था आपको कि क्वाड्रेटिक का मतलब है दो पावर वाला, और दो पावर वाला जो होता है वो इस टाइप से होता है। उसमें कम से कम एक्स स्क्वायर का टर्म बहुत जरूरी है। अगर ये हो जाए बी एक्स और प्लस सी, ये जनरल इक्वेशन है। जनरल इक्वेशन को अपन कहते हैं व्यापक समीकरण है। द्विघात समीकरण में या क्वाड्रेटिक इक्वेशन में इससे ज्यादा टर्म हो ही नहीं सकते हैं कि एक डबल पावर का हो, एक उससे आधी पावर का हो और एक बिना पावर का। इससे ज्यादा टर्म हो नहीं सकते, इसलिए इसका नाम है बेसिक या जनरल इक्वेशन ऑफ क्वाड्रेटिक, ठीक, या द्विघात समीकरण का व्यापक रूप। इतना, इससे ज्यादा नहीं हो सकते। अब हम ये पूछ रहे हैं कि क्या ये जो लिखे हैं समीकरण, क्या ये द्विघात है या नहीं है। तो मैं इसको सॉल्व करके देखना होगा कि द्विघात है कि, जैसे ये क्वेश्चन है, हमें करके देखना पड़ेगा। ऐसे हम नहीं लगा सकते एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 ये है, इस तरफ लिया माइनस 2x प्लस 6 ये हो जाएगा, यानी एक्स स्क्वायर ये है, ये घट जाएंगे प्लस 7। हाँ, ये हमारा है द्विघात है, दो घात वाला है। इसको हम देखें, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 4 प्लस 4x, ये घट गया हमारा। फिर ये हमारा बचा 7x माइनस 3 इक्वल टू 0। जब इसमें एक्स स्क्वायर वाला कोई टर्म है ही नहीं, एक्स की पावर 2 वाला कोई टर्म है ही नहीं, तो ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ही नहीं। ठीक, नेक्स्ट हम चलते हैं। जैसे हमारा क्वेश्चन ये है, इसमें हम देखेंगे सॉल्व करके एक्स स्क्वायर माइनस 2x, ये आएगा 6 और ये आएगा प्लस 2x, उस तरफ जाएगा तो माइनस 2x इक्वल टू 0, ये घट जाएगा। हाँ, ये है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बचेगा, दो पावर वाला तो है, यानी ये तो हमारा जरूरी है क्योंकि इसी की तो बारात है। ये हो चाहे ना हो, ये हो चाहे ना हो, लेकिन ये होना जरूरी है। वैसे मिनिमम ये और ये तो हो ही जाते हैं। ठीक, अगर ये नहीं होगा तो चलेगा, ये नहीं होगा तब भी चलेगा, लेकिन एक्स की दोनों वैल्यू फिर एक जैसी होंगी। चलिए, तो ये हमारा क्वाड्रेटिक है। इसको हम देखें, ये क्यूब वाला है, एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, ये अपन जाए तो उस तरफ ले जाए तो माइनस एक्स क्यूब माइनस 8 का प्लस 8, तो ये आएगा माइनस 6x और प्लस 6x और ब्रैकेट में x माइनस 2 इक्वल टू 0। हमने सीधा कर दिया एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 माइनस एक्स क्यूब प्लस 8 प्लस 6x स्क्वायर माइनस 12x। देखिए ये हमारे घट गए, 6x स्क्वायर 4x स्क्वायर बचेगा 2x स्क्वायर, तो ये बचेगा हमारा माइनस 13x और ये हमारा आएगा 9। ये एग्जैक्ट इस रूप में है, a की जगह 2 है, b की जगह माइनस 13 है, c की जगह 9। क्लियर? इसका मतलब है कि ये हमारा प्योर या ये जनरल इक्वेशन है दो पावर वाले का। क्वेश्चन है 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3, इसके हमारे रूट्स बताइए। हमने पिछले बार भी आपको बताया था कि रूट्स माने वो वैल्यू x की जिसके रखने से इक्वेशन हमारा 0 हो जाए या सेटिस्फाई हो जाए। देखिए, ये हमारा फैक्टर में भी आ सकता है और नहीं भी आ सकता है। अगर नहीं आएगा तो मैं होल स्क्वायर करके करना पड़ेगा, और अगर फैक्टर में आ जाए तो बहुत अच्छी बात है। जैसे ये है 2 3 जा 6, 2 3 6, जोड़ने से हमारा 5 आना चाहिए। तो ये तो बिल्कुल स्पष्ट हो गया, 2x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3x प्लस 3। एक चीज देख लो, जिन बच्चों को गुणनखंड फैक्टर समझ में नहीं आया हो, कि इन दोनों का मल्टीप्लाई हमने किया 2 3 जा 6, अगर यहाँ प्लस लगा है तो ये वाला जो 5 है ये जोड़ने से आना चाहिए,
अगर यहाँ माइनस होता तो ये वाला हमारा घटाने से आना चाहिए। ठीक, तो चूंकि यहाँ प्लस लगा है, इसका मतलब ये जो हमें 5 चाहिए वो जोड़ने से आना चाहिए। और जोड़ने का मतलब है कि जैसे -2x है और -3x है। कुछ बच्चों के दिमाग में बैठी रहती है -2x और -3x + 5x, ये नहीं बिठाना, वो मल्टीप्लाई में होता है, जोड़ने में नहीं होता कि -2x भी हो, -3x भी हो और +5x हो जाए। माइनस माइनस के जुड़ते हैं तो माइनस के ही आते हैं। ठीक, चलिए इनमें देखिए 2 हमने कॉमन निकाल लिया, x² में x कॉमन निकाल लिया, तो इसमें बचेगा x माइनस जहां का था 2x निकल गया तो 1 बचेगा। इसमें हमारा 3 निकाल लिया तो x, चूंकि माइनस हमने निकाल लिया है तो इसके साइन चेंज हो जाएंगे, प्लस की जगह माइनस और 3 बन जा 3। ये x -1 एक में निकाल लीजिए, बचेगा 2x -3। और फिर हम यहां रुकेंगे, चूंकि ये चीज 0 है, इसका मतलब है कि इसको कोई ना कोई तो 0 कर रहा होगा। कौन 0 कर रहा होगा? अब ये 2 मल्टीप्लाई में आ गए हैं, या तो ये 0 कर रहा होगा या ये 0 कर रहा होगा। ठीक, चलिए अगर यदि या if x -1 = 0 है, इसका मतलब है कि x = 1। आप रख के देखिए, यहां 1 रखेंगे तो 2 - 5 + 3 आपका 0 हो जाए। इसलिए जीरोज भी कहलाते हैं। जो इंग्लिश मीडियम की नई किताबें आई हैं उनमें इनको रूट्स की जगह नए नाम दे दिए गए हैं जीरो, यानी x की वो वैल्यू जिससे इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाता है, या इक्वेशन की वैल्यू 0 हो जाती है। और अगर मान लीजिए हमारा 2x - 3 = 0 है, तो x की वैल्यू आ जाएगी 3/2। बस यही इनके चाहे जीरोज बोलिए, चाहे इनके मूल बोल लीजिए और चाहे इनके रूट्स बोल लीजिए, है एक ही चीज है। बस समय समय पर कोर्स अपडेट होते रहते हैं तो उनकी वैल्यू मतलब उनके नाम बदलते रहते हैं। और कुछ क्वेश्चन है, इसमें भी वही कहानी है, फर्क यहाँ माइनस लगा हुआ है। माइनस लगने का मतलब है कि ये जो संख्या है जो नहीं दिख रही है यहाँ 1 है, तो इन दोनों के मल्टीप्लाई हम करेंगे 6 × 2 = 12। ऐसे करना है हमें उनके कि घटाने से या डिफरेंस से बना जाए, तो हम करेंगे तो 4 × 3 = 12। हमें चाहिए घटाना, घटाने का मतलब है कि डिफरेंस साइन, यानी अलग अलग चिन्ह होने चाहिए। -1 चाहिए तो ये माइनस का होगा और ये प्लस का होगा। तो यानी हम तो इसकी जगह पर हमें केवल यही काम करना है, 6x², इसकी जगह पर लिखेंगे -4x + 3x - 2। और यहां करके भी देख लो कि इनका डिफरेंस -x है कि नहीं है, नहीं तो डिफरेंस ही अपन गलत कर जाए। अब उसके बाद अपन चलेंगे 6 और 4 में 2 से भाग जाता है, x² में x से भाग जाता है, 2 × 3 = 6, 2 × 3 = 6, पावर 2 थी 1 निकल गई तो 1 बचेगी, 2 × 2 = 4 या 2 × 2 = 4, x निकल गया, कुछ नहीं बचेगा। इसमें कुछ नहीं है तो 1 है कॉमन, तो 3x - 2। ये हमारा एक में लिख लीजिए 3x - 2, तो दूसरे में बचेगा 2x + 1 = 0। यानी x की वैल्यू अगर मान लीजिए हमारा 3x - 2 = 0 है तो x = 2/3, और अगर मान लीजिए हमारा 2x + 1 = 0 है तो x की वैल्यू -1/2। ये हमारे जीरोज, यही रूट्स, यही मूल, यही चीज है। इसमें वही है कि समीकरण या इक्वेशन ये है और इसके फाइंड रूट्स या जीरोज या मूल ज्ञात करना है। तो वही करेंगे, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, 2 × 3 = 6। अब जोड़ने से हमें 2√6 चाहिए, हमें √6 चाहिए, तो हमें इसको √6 बनाना ही पड़ेगा। और √6 बनाने का तरीका हमारे पास है, इसको √6 × √6 लिख दो। क्योंकि जोड़ने से हमें 2√6 चाहिए है, तो ये भी 1 से √6 और 1√6 2√6 हो जाएगा। इसका मतलब है कि इसके लिए 3x² - √6x फिर -√6x + 2 हम कर लेंगे। उसके बाद ही हम करेंगे। तो अब ये देखें
कि 3 और √6, तो 3 को पहले अपन देखें, इसमें कॉमन निकालना है हमें, तो इसको अपन √3 इंटू √3 कह सकते हैं, इसको √3 इंटू √2 कह सकते हैं, इसको √2 इंटू √3 कह सकते हैं, इसको √2 इंटू √2 कह सकते हैं। अब इसमें से एक √3 निकल गया, एक x निकल गया, तो यानी √3x हमारा निकल गया, एक √3 बचेगा, एक x बचेगा। ये हमारा माइनस जहां का था, ये √2 और x निकल गया। अब इनमें हमारा देखो √2 वो निकाल लो बाहर, तो √3x हमारा ये है। जब भी आप माइनस बाहर निकालेंगे तो ये बीच साइन चेंज हो जाएगा, इसमें से √2 हमारा निकल गया, तो एक √2 और बचे। अगर आपके फैक्टर ठीक है तो ये वाले ब्रैकेट एक जैसे अगर आते हैं तो आपके फैक्टर ठीक हैं। अगर ये एक जैसे नहीं आते हैं तो समझ लेना आप कि ये हमारी कहीं ना कहीं गलती हो रही है। ये एक में लिख लीजिए √3x माइनस √2 और ये √3x माइनस √2। इससे x की वैल्यू निकल आएगी √2/√3, इससे भी निकल आएगी √2/√3। ये रूट्स हमारे इक्वल हैं। अब अगर हम यहां पर ध्यान दें तो ये हमारा होल स्क्वायर था। अगर रूट्स इक्वल है तो इसका मतलब है कि ये होल स्क्वायर था, लेकिन अगर ठीक है नहीं आया ध्यान में, कोई बड़ी बात नहीं, तो हम ऐसे कर सकते।